मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज की मुलाकात। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की मुलाकात में हम आपको रूबरू कराते हैं किसी खास शख्स से, और आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो खास इस मायने में है क्योंकि आपके सेहत से जुड़े हुए हैं। कहते हैं सेहत अनमोल होती है, पैसा चाहे जितना भी हो, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो सारे पैसे बेकार हो जाते हैं। इसलिए आज हम लेके आए हैं आपके समक्ष पीजीआई के डायरेक्टर मिस्टर आर.के. धीमान साहब को। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रदीप जी। बड़ा शानदार कैरियर रहा सर, मैंने आपका देखा, लेकिन मैं शुरुआत वहाँ से करूँगा जब आपकी शिक्षा से शुरू हुई। आपने प्राथमिक जो विद्यालय है वहाँ से 5वीं तक की शिक्षा ग्रहण की, जबकि कहा जाता है कि वहाँ से निकलना बड़ा कोई आसान नहीं होता है। फाउंडेशन आपकी वहीं से लगी। देखिए, जब आप प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं और एक फाउंडेशन की बात करते हैं जी दो शब्द मैं कहूँगा, मेरा फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग रहा है जी। उसके कई रीज़न हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो मेरे पेरेंट्स ही हैं जी जो पहले आपके प्रथम गॉड हैं, भगवान हैं, प्रथम टीचर हैं। मेरे फादर जो एक टीचर थे और मेरी मदर जो थी हाउसवाइफ थी। लेकिन सर, कहते हैं कि परिवार प्राथमिक पाठशाला होती है, सारी शिक्षा दीक्षा, तो उसका कितना इम्पैक्ट रहा आपके जीवन में? सारे इम्पैक्ट रहा है जी जिसको आप कहते हैं संस्कार, जी। गुड मैनर्स, मॉरल टीचिंग, ये सब वहीं से रही हैं। कंपटीशन की आप जिक्र कर रहे थे, हम लोग कंपटीशन की भावना आप में कब आई और कैसे फिर आप इधर? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ जो चीज़ें जो हमने सीखी हैं और जो आज की ज़िंदगी में हमको फ़ायदा पहुंचा रही हैं जी वो सब जो हैं कक्षा 10 तक हम कर रही हैं, क्लास 10। 6 to 10 मैंने गुरु नानक इंटर कॉलेज जो हमारे घर के पास में ही था उसमें मैंने शिक्षा ग्रहण की। जैसे मैंने आपको बताया, डिसिप्लिन नंबर 1। जो लड़का या बच्चा उसमें लेट आता था तो उसको अलग से खड़ा कर दिया जाता था। मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ एक ही बार वहाँ खड़ा हुआ हूँ जी। उसके बाद मैं नहीं। एक बार मैंने किया है तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में आई कि अब ये दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। आपने जब एमबीबीएस किया तो उम्र आपकी बड़ी कम थी, 17.5 साल की? 16.5 साल थी। 16.5 17 साल पे एंट्रेंस होता था जी। तो निराशा लगी कि नहीं कर सकते हैं। तो मेरे फादर टीचर थे तो उन्होंने हमसे कहा कि आप एक और चीज़ ले लीजिए, बीएससी में एडमिशन ले लीजिए। जी बीएससी में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री होती थी और इसमें 2 साल की होती है, अब तो 3 साल की होती है। 4 सेमेस्टर 2 साल की होती है, तो आप ले लीजिए। तो हमने उसमें लिया और कंपटीशन की हम तैयारी करते रहे। आखिरी मतलब सेकंड ईयर में करी तो हमारा सिलेक्शन यहाँ पे डायरेक्ट किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में हुआ। तो ऊपर वाली मेरिट में हम थे तो हमको ये मिल गया। आपने लखनऊ मेडिकल कॉलेज से, केजीएमसी से ही एमबीबीएस किया और एमडी एमडी किया। जी, कैसा रहा केजीएमसी का वो सफ़र? देखिए, ये गोल्डन पीरियड था मेरी लाइफ का। मैं कैसे जीना है ये हमने केजीएमयू में सीखा। एमबीबीएस में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए और उस समय क्या होता था, मेरिट जो है एमबीबीएस के मार्क्स पे बनती थी। शायद हम 10 के अंडर में ही थे तो हमने जो सब्जेक्ट चाहा, सारे सब्जेक्ट मिल रहे थे, हमने मेडिसिन चूज़ करी जी। क्योंकि मेडिसिन में हम चाहते थे इससे आगे भी निकलें, बिल्कुल। इस वजह से मेडिसिन करी। करने को तो ईएनटी, पीडियाट्रिक्स वगैरह हम लोग कर सकते थे, लेकिन मेडिसिन हमको अच्छा लगता था। सब्जेक्ट भी 10 सब्जेक्ट थे तो मेडिसिन सबसे अच्छा था, तो मेडिसिन चुनी। और मेडिसिन में भी हमारे मेरिट ठीक रही। और किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में उस समय सुपर स्पेशलिटी, जिसको हम डीएम कहते हैं, 2 सब्जेक्ट में थी। एक कार्डियोलॉजी में थी और एक न्यूरोलॉजी में थी। अब कार्डियोलॉजी में तो हमको मिला नहीं। कार्डियोलॉजी में हमारे, न्यूरोलॉजी आपको पसंद नहीं थी? न पसंद नहीं थी, उसमें मिल रहा था। तो हमने कहा कि दोबारा से कंपटीशन का मौका मिलेगा। इतनी सुखद अनुभूति है कि सर आप इस इंस्टीट्यूट के, पीजीआई के, जहाँ पर आप डायरेक्टर हैं, पहले ही स्टूडेंट हैं। ये आपने कितना बड़ा अपने देखिए, ये थोड़ा सा इमोशनल इशू भी है जो आपने कहा कि फर्स्ट स्टूडेंट एंड देन डायरेक्टर होवर हियर। फर्स्ट स्टूडेंट तो एक अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर हम लोग आ गए, और डायरेक्टरशिप एक चैलेंज है एक्चुअली में, जिसको कहना चाहिए। और दिल से जो आवाज़ आती है कि जिन इंस्टीट्यूट की वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ
और मेरे को एक मौका मिला है कि इस इंस्टीट्यूट को मैं कुछ दूं, जी। वही मेरे जहन में है। आपको जितनी अच्छी परवरिश मिली परिवार से, आपने उतने ही अच्छे बच्चों को भी किया। मैंने तो डॉक्टर बनना था, ये मेरी कक्षा 6 से थी कि मैं आई विल चूज़ दिस वन। जी। जब 9th में सिलेक्शन होता है, आर्ट साइड जाओगे बायोलॉजी साइड जाओगे, हमने अपने पेरेंट्स से भी नहीं पूछा, हमने बायोलॉजी साइड ले ली। ऐसे ही जो है हमारी जो वाइफ हैं डॉक्टर प्रवीणा धीमन, उन्होंने जो है MLB मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से MBBS किया, फिर MD इन पीडियाट्रिक्स किया। वाह। और जो हमारे बेटे हैं सिद्धांत, जी। हमने देखा कि इसमें प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, तो हमने अपने दिमाग लगाते हुए उनसे कहा कि आप इंजीनियरिंग में चले जाइए। जी। उसी समय थोड़ा सा जो है पूरे ग्लोबल का वो चल रहा था, मंदी चल रही थी उस समय, जी। काफ़ी नौकरियां छूट गई थी लोग बागों की। रिसेशन चल रहा था। हाँ, तो मेरे बेटा जिसका नाम सिद्धांत है, जी। तो उसने मेरे से कहा कि पापा आप ये बताइए जो आज वर्ल्ड में हो रहा है, कौन सा प्रोफेशन सरवाइव कर रहा है? हाँ, सभी जगह रिसेशन है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कहना मैंने डॉक्टरी लेनी है। तो वो भी बाई चॉइस से आया। चंडीगढ़ में सर आपने बहुत काम किया, जी। कैसा रहा चंडीगढ़ का सफर? देखिए, चंडीगढ़ जो है, एक तो फॉर्मेटिव ईयर्स हम आपको अभी तक बता रहे थे, DM तक बता रहे हैं। जी। इसके बाद में जो हमारा पीरियड जो होता है एग्जीक्यूशन का है एक्चुअली में। हम जैसे DM हमने यहाँ पे ख़त्म करी, विदिन 1 ईयर हमें जो हमने PGI चंडीगढ़ का इंटरव्यू दिया और हमारा सिलेक्शन हो गया। आप वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर ही होता है फर्स्ट स्टेज पे, और वो डिपार्टमेंट ऑफ हिपेटोलॉजी में हुआ, जो कि एक सब स्पेशलिटी है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट हिपेटोलॉजी में या लीवर डिजीज में हमको SGPGI से ही चल पड़ा था, जिसको कहना चाहिए। तो एक सर्विस डिपार्टमेंट था। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी देखते तो एकेडमिक है, वहाँ पे DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी भी मिलती है, रिसर्च भी होती है। रिसर्च तो हमारे यहाँ होती थी, लेकिन हमने कोशिश करके DM इन हिपेटोलॉजी लेके आ गए, पहला DM। फिर हमको लगा कि DM हिपेटोलॉजी दे रहे हैं तो उसमें लीवर ट्रांसप्लांटेशन ना हो तो ठीक नहीं है। अब लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको डिजीज डोनर, जो ब्रेन डेथ होते हैं उनका, तो हमने जो ट्रॉमा सेंटर था वहाँ पे उसकी बात करी, वहाँ पे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर किए, जो बिल्कुल निम्न स्तर पर जिनका हो जाते थे E1, M1 और V1, तो उनको काउंसिल किया, ब्रेन डेथ देखा तो डोनेशन स्टार्ट हुआ, ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो गया। आपने वहीं पर डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश किया? बिल्कुल बिल्कुल, ये इस्टेब्लिश किया, 2 ICUs इस्टेब्लिश करी, ये सारा कुछ इस्टेब्लिश किया। सरकारी अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांटेशन कहीं नहीं होता था, एम्स में भी नहीं होता था, वहाँ पर होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। ये बहुत बड़ी एक और चीज़ उसमें ऐड ऑन कर देते हैं सर, आपने उस समय हेपेटाइटिस का जो प्रॉब्लम चल रही थी उसमें सिरिंज के रीयूज पर भी आपने काफ़ी फोकस किया सर, मैंने कि उसको स्टॉप किया जाए। जी। तो उसका कितना इम्पैक्ट रहा है? जी, मैं आपको बताऊं, 2 चीज़ें हमने पंजाब में करी। जी। उस समय वहाँ पर हेल्थ सेक्रेटरी थी विनी महाजन थी। जी। तो एक दिन विनी महाजन वो हांगकांग में एक इसी पे बात कर रही थी, हेपेटाइटिस की कॉन्फ्रेंस में थी। तो मेरे को ऑल ऑफ सडन फ़ोन आया कि हमारी क्या स्थिति है, तो हमने बताया कि स्थिति तो पंजाब की ऐसी है। वो वापस आई, प्रकाश सिंह बादल जी से बात हुई, तो उन्होंने फिर मेरे को इनवाइट किया, मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी इनवाइट किया, डॉक्टर योगेश चावला को। तो उन्होंने कहा कि सानू तो पंजाब ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो ऐसी भी फ्री चाहिए हैगा, तुसी काम करो, मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी है। तो उसमें उन्होंने फ्री डायग्नोस्टिक और फ्री ट्रीटमेंट, और हमने स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया, और उसमें पंजाब के कई लोग थे जो हमारे साथ उसमें रहे हैं। उसके बाद में 22 डिस्ट्रिक्ट और 3 मेडिकल कॉलेज, 25 सेंटर में ये फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री ट्रीटमेंट किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले साल में ही हमने 48,000
लोगों को ट्रीट किया जिनको हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन था। टोटल ऐसी संख्या जो थी 7 लाख थी, हमने 7 को गणना 48,000 हमने पहले साल में ख़त्म किया। क्या यही वो वक्त था जो स्टेपिंग स्टोन बना और आपको नेशनल फेम दिलाया? एब्सोल्युटली। जब पंजाब मॉडल, इसको सब लोग पंजाब मॉडल कहते हैं, तो हम पंजाब मॉडल, हेपेटाइटिस सी में जो आपने काम किया, सिर्फ हेपेटाइटिस सी, जी जी, तो इसकी ख्याति जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, अमेरिका में भी, वहाँ पे बुलाया भी गया, हमने वहाँ पे लेक्चर वगैरह दिए, सब कुछ दिए हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो 28 जुलाई ये प्रोग्राम पंजाब में 2016 में किया था, वहाँ पे 2018 को हेल्थ मिनिस्ट्री, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमको बुलाया और इसको नेशनल प्रोग्राम बनाने के लिए कि हेपेटाइटिस सी था, वहाँ पे टोटल वायरसेस जितने भी थे, ए, ई और बी एंड सी, तो उसका नाम दिया नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। और मेरे को टीआरजी ग्रुप का जो है चेयरमैन बनाया गया। नड्डा जी ने आपकी बहुत तारीफ की उस प्रोग्राम को लेकर के, जब आपकी उनसे मुलाकात हुई, क्या था वो, क्या थी, कैसी थी वो घटना? नड्डा जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जी, बहुत ही कॉम्पिटेंट व्यक्ति हैं, और जब वो बात करते हैं तो बहुत ऐसा लगता है अपनेपन से बात कर रहे हैं। बहुत ही खूबी, बहुत ही विशेषता है। जब हम मिले हैं उनसे तो उन्होंने प्रशंसा की है, खाली प्रोग्राम की नहीं कही है, बस SGPGI की भी करी है। आपने पूरे देश विदेश में हज़ारों पेपर लिखे, रिसर्च पेपर लिखे, आपको अमेरिकन फेलो की बात करें, आपको एडिनबर्ग की बात करें, आपको यूरोप की बात, तमाम जगह पर आपको अवार्ड भी मिले और प्रशस्ति पत्र भी मिले। कैसा लगता है इसको देख के? बहुत अच्छा लगता है, और रिकॉग्निशन होता है जी, आपके काम का, तो बहुत बड़ी बात है ये। जब हम यहाँ पे स्टूडेंट थे तो हमारा इंटरेस्ट हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में हुआ। जी, ये एक जब पेशेंट को सिरोसिस होता है और डिकम्पनसेशन होता है, तो एक जो डिकम्पनसेशन है, जैसे पेट में पानी आना, खून की उल्टी होना, एक बेहोशी हो जाती है। आपने सुना होगा कि लीवर की बीमारी थी, बेहोश हो गए, तो उसको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। वही हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी पे हमने पूरा रिसर्च किया, क्लिनिकल यानी कि पेशेंट से रिलेटेड, बेसिक्स यानी कि जैसे लैब वर्क हमने किया, ये हमने इस्टेब्लिश भी करी जाके PGI चंडीगढ़ में। तो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में हमारे वर्क को देखते हुए हमको एक संस्था है, ईशन बोलते हैं, जी, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जी, क्योंकि अमोनिया इसमें होता है, नाइट्रोजन इसमें इन्वॉल्व होता है, तो उसको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेरे ख्याल में 1970s से उसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने इसकी खोज करी, अमोनिया की खोज करी, सब कुछ करी है। उसमें हमको बुलाया गया, पहले हम मेंबर बने, जी, और आपको मैं बताना चाहूँगा 2012 से लेके 16 तक जी, हम प्रेसिडेंट इलेक्ट बने, जी। फिर हम प्रेसिडेंट बने, फिर हम पास प्रेसिडेंट बने। ये बहुत बड़ा ऑनर था। कोविड में आपको इंचार्ज बनाया गया, आपको उसका पूरे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, आपने शानदार काम किया, कैसे किया था? सर मैं आपको बताऊं, मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग थी 7 फरवरी 2020, फरवरी में थी। जी, जी। मार्च में कोविड आ गया। हमको तो लोग बाग छेड़ते थे कि भाई तुम आए क्या, तुम तो कोविड लेके आ गए यहाँ पे। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज था जी, यहाँ पे। सबसे ज़्यादा मैं इस समय सरकार की प्रशंसा करना चाहूँगा, इन पर्टिकुलर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की। खाली लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश में जितने मंडल हैं उनमें सब में हम लोग को भी बुलाया जाता था। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद होते थे, VC करते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस हर एक का करते थे, कहाँ पे जो जरूरत है सबका करते थे। तो ये जो प्राइमरी मैनेजमेंट है, मैं ये कहूँगा ये माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का है। जी। अब आ जाते हैं SGPGI पे, क्योंकि हमको
SGPGI फेमस है, एक ब्रांड जिसको कहना चाहिए, ब्रांडेड एक इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल तो कोविड की जो हमारे पास चैलेंज था वो सबसे बड़ा था, जी क्योंकि हमसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि जितने भी सिकेस्ट पेशेंट हैं वो यहाँ पर आए। जी तो आपको बताना चाहेंगे कि 210 बेड का यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर था, उसको हमने पूरा का पूरा कोविड में चेंज कर दिया, और उसमें 254 बेड थे। दैट वाज द कोविड 1। कोविड 2 हमने इधर मेन हॉस्पिटल में खोला, तो कुल मिला के हमारे पास 356 बेड हमने बनाए। ये जो सडन डेथ हो रही है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, लोग ब्लेम कर रहे हैं कि ये जो वैक्सीन का आफ्टर इफेक्ट है, जो लोग खड़े खड़े डांस करते करते मर रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये कोइंसिडेंस है जी कोइंसिडेंस का मतलब समझते हैं ना? जी जी तो उसमें यंग लोगों में एक हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। जी आप कह रहे हैं वैक्सीन से हुआ, आप कह रहे हैं कोविड से हुआ, इसका कोई है नहीं। हम लोगों ने रिसर्च करी है तो इसके फेवर में कोई चीज़ नहीं है। जी दूसरी तरफ जो फेवर में चीज़ है वो है बेसिकली लाइफ स्टाइल डिजीज़। जी जो यंग लोग हैं आज के, जो स्टूडेंट्स हैं, क्या आप बता सकते हैं कब खाना खाते हैं वो? जी ये मतलब क्या आप अनटाइमली बताते हैं कि कब वो बाहर खेलने के लिए जाते हैं? बिल्कुल उनकी दिनचर्या जो सी है, घर का तो खाना खाना ही नहीं है। जी अब कई जो घर पे डिलीवर करते हैं, रात के 2-2 बजे तक डिलीवर करते हैं, जो भी है, स्विगी है, जी, जी। एक दो और कोई हैं, वो तो खाना खाते हैं, पेट खराब रहता है। बिल्कुल। और दूसरा वर्किंग नहीं है, खाली मोबाइल में लगे रहते हैं। स्क्रीनिंग टाइम 3-3, 4-4, 6-6 घंटे हो जाता है। उससे क्या होगा? उससे क्या होता है, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। जी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के 5 कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि मैं इसको डील करता हूँ, बता रहा हूँ। जी जी 5 में एक ओबेसिटी, जो खाएगा उल्टा सीधा, काम नहीं करेगा तो ओबीज हो जाएगा। बॉडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही और ओबेसिटी इन हो गई लोगों सर को आजकल। डायबिटीज हो जाती है। जी इनको कोलेस्ट्रॉल खराब हो जाता है, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, खराब वाला बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। तो इनको एथेरोस्क्लेरोसिस होती है एक बीमारी, वो जल्दी हो जाती है। यानी कि जितने भी हमारी धमनियाँ या आर्टरीज हैं उसमें डिपॉजिट होने लगता है ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि एक टाइप का जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो बंद हो जाती हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। अब आप कहो कि नहीं हमारे को तो उसकी वजह से हुआ था, वो भी इतने सालों के बाद में। ये भ्रम फैलाने वाली बात है। जी और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो इंडिया में वैक्सीन बनाई गई है वो बिलियंस में बनाई गई है। बिल्कुल यहाँ पे जो है हर किसी को फ्री डोज मिली है, और यहाँ 140 से करोड़ बाहर लोगों को भी जाया गया सप्लाई है। किया हम लोगों ने हाँ, विदेश में भी। तो ये तो हमारी उपलब्धि है। जी। हमें तो अपनी उपलब्धि का गुणगान करना चाहिए, इस तरह की भ्रम में नहीं फैलना चाहिए। पद्म श्री से भी आपको सम्मानित किया गया, नवाजा गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपको वो प्रदान किया। कितना सुखद पल था सर आपके लिए वो? देखिए, आपकी काम को कोई रिकॉग्निशन मिलता है जी तो सुखद पल तो होता ही है। जी और जब आप ऐसे अवार्ड लेते हैं तो जिम्मेदारियां 10 गुना से और बढ़ जाती हैं। एक्चुअली आप इसको लेके एंजॉय नहीं कर सकते हैं। एंजॉय तो करेंगे, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन चैलेंजेस हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हमने आपको भी बताया कि हम यहाँ के स्टूडेंट थे, आज डायरेक्टर हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमको चौथे बड़े अवार्ड से नवाजा गया जी तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है। तो मेरे लिए जिम्मेदारी एज ए डायरेक्टर क्या हो सकती है कि मैं इस संस्थान को जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं। पटना के लिए तरफ चल देते हैं सर। आपको क्या ये सारे काम को देखते हुए आपको पटना का भी अलग से चार्ज दिया गया? आप पटना एम्स के भी हेड हैं वहाँ पर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हेल्थ मिनिस्टर साहब सेंटर में हैं, माननीय श्री नड्डा जी, तो उन्होंने ये हमको दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट एम्स करने की, तो हम उसको कर रहे हैं, बखूबी से कर रहे हैं अपना। पीजीआई जहाँ पर हम बैठे हैं, एसजीपीजीआई सर, ये 40 साल का एक नौजवान हो चुका है। आप इसको और एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, आपको दूसरा टर्म दिया गया। जनरली यहाँ पर ये दूसरा टर्म मिलता नहीं है, तो कुछ लोग जो इस कुर्सी पर आना चाहते थे वो आपसे नाराज भी हो गए। देखिए, जीवन है ये, है ना, और जीवन में आप महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, मतलब आप महत्वाकांक्षी होते हैं,
खास करके अगर आपको नेक्स्ट प्रमोशन या नेक्स्ट जॉब मिल रही है और आप सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर साहब का अभी ख़त्म होने वाला है तो मैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूँ, तो वो ठीक है, वो जायज़ है, वो नेचुरल है, ठीक बात है, एस्पिरेशन तो नहीं है ना। वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो इस मामले में थोड़ा सा नाराज़ होना जायज़ है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इसी मामले में मैं लक्की भी हूँ कि मेरे को डायरेक्टरशिप मिल गई। हम वैसे ही अपनी मैडम से बात कर रहे थे, हमने कहा कि SGPGI में डायरेक्टरशिप की पोस्ट निकली हुई है, तो मैं कहा कि अप्लाई किया, तो मैंने कहा नहीं अप्लाई नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं अप्लाई किया? मैंने कहा वहाँ जाके क्या करेंगे, अभी तो यहाँ पे इतना अच्छा काम हो रहा है, क्या उसका हो रहा है, क्या कहते हैं, पंजाब का हो रहा है, इन सारी चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है, जिम्मेदारी की पोस्ट है, आपको इसमें जाना चाहिए, उसमें करना चाहिए। SGPGI 40 साल का नौजवान हो चुका है, बढ़िया, और आपने लगातार इसको बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं। पहले आप बता दीजिए कि आपने कितना एक्सपेंशन किया और क्या क्या नई नई चीज़ें कि आप अभी अब 575 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी भी बच्चों के लिए खोल रहे हैं। बिल्कुल जी, ऐसा है कि जो भी एक्सपेंशन हुआ है वो नीड बेस्ड हुआ है। जी, जब मैं आपको नीड बेस्ड की बात करता हूँ तो मैं वो दोहराता हूँ कुछ शब्द जो हमारे माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी कहते थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, कि उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो है ट्रीटमेंट के लिए बाहर ना जाए, वो सुविधाएं जो हैं हमारे स्टेट में उपलब्ध हों। बिल्कुल। तो उसी डायरेक्शन में हमने इमरजेंसी मेडिसिन और रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर खोला था। 558 बेड का ये है, ये बहुत अच्छे से चल रहा है। इसका उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था 2022 में। उसके बाद में एडवांस डायबिटिक सेंटर खोला गया, वो भी अच्छे से चल रहा है। अगर आप बाहर झांक के देखेंगे तो एक बिल्डिंग बड़ी तेज़ी से ऊपर आ रही है, 6 मंजिला बिल्डिंग, ये एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर फेज़ 1 है। तो इसमें दोनों फेज़ में 24 डिपार्टमेंट होंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ हो, जी, 40% यानी कि 10 करोड़ बच्चे हों और पूरे प्रदेश में कुछ ना दिखाई देने को मिले। PGI चंडीगढ़ में बना रखा छोटा सा, लेकिन हमने बहुत बड़ा बनाया है, जिसमें सारी जितने भी सुपर स्पेशलिटीज़ हैं वो होंगी। आप ये कह सकते हैं दिस इज़ एन इंस्टीट्यूट विद इन एन इंस्टीट्यूट। वाह, बहुत शानदार। लेकिन सर इसमें एक समस्या ये भी, एक चैलेंज ये भी है कि यूपी का जो मातृ शिशु दर है नेशनल एवरेज से कहीं ज़्यादा है, तो क्या ये इसमें कुछ मदद करेगा? देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है और एक चाइल्ड वाला जो आपने बताया, शिशु वाला जो उनसे आपने बताया। अभी इन्हीं के बारे में एक एनक्लेव हुआ था यहाँ पे, जिसमें मैं भी गया था और मैंने उसमें बोला भी था। मातृ वाला, देखो इस सरकार में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है इन चीज़ों में, पहले रहा बहुत ज़्यादा रहा है। अब हमारा जो है वर्ल्ड WHO का मेरे ख्याल में 88 है और हमारा नेशनल जो है ये 88 जो है नेक्स्ट 3-4 साल में अचीव कर लेगा जी। उत्तर प्रदेश का शायद 140 हाँ, कुछ है, तो हम इसको भी अचीव कर लेंगे। अब शिशु पे आते हैं, शिशु पे हम थोड़ा लैग बिहाइंड कर रहे हैं, लैगिंग बिहाइंड, तो उसको भी हम ले रहे हैं और सरकार की इसमें योजनाएं हैं और मेरे को पूर्ण विश्वास है ये समयबद्ध कार्यक्रम से ये इसको हम अचीव कर लें। ये PGI एक ऐसा संस्थान है सर ना कि जो बीमार होते हैं और वो चाहते हैं कि हम एक बार PGI पहुंच जाए। PGI पहुंचने का मतलब उनको लगता है कि अब मैं बच गया, अब मेरी ज़िंदगी बच गई, लेकिन एडमिशन बहुत मुश्किल हो पाता है सर। देखिए, उसी के लिए हम बेड बढ़ा रहे हैं जी। हमने एक्सपेंशन ऑफ डिपार्टमेंट्स किए हैं, उसमें बेड बढ़े हैं, उसमें नंबर ऑफ जो डॉक्टर्स हैं, फैकल्टी है वो बढ़ी है। स्टूडेंट्स की जैसे पहले 4 सीट थी उनको 8 कर दिया गया है DM की, तो उनका नंबर बढ़ा है, तो सुविधाएं बढ़ रही हैं। 3 नए सेंटर आ रहे हैं। आपको सर WHO वर्ल्ड की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, नीति आयोग की बात करें या वर्ल्ड की दूसरी और संस्थाएं हैं, उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया, हमारे कोविड को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जी। यहाँ तक मैं बताऊँगा कि टाइम मैगजीन बहुत बड़ी मैगजीन मानी जाती है,
तो उसमें कोविड प्रोग्राम इन यूपी की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा। टाइम मैगजीन में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आखिरी सवाल है सर, अब क्या SGPGI को और आप क्या देने जा रहे हैं? आप नेशनल लेवल से निकाल के इसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं, क्या करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे? देखो, आपने अभी मेरे से बोला था कि आपको एक्सटेंशन मिला जी, वो बात तो दूसरी चीज़ों में ख़त्म हो गई जी, लेकिन असली बात यह है कि अगर किसी को, मेरे जैसे व्यक्ति को एक्सटेंशन दिया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। 1 साल उसमें से निकल गया, 2 साल हमारे बचे हैं, पूरा साल हमने विज़न को पूरा करने के लिए लगाया और इस साल उसको हमको फल मिला है। आपका टेन्योर 2028 तक है अभी सर? 28 फरवरी तक है। तो हमको अब उसका गवर्नमेंट की तरफ से मिला, इक्विपमेंट में हमको 500 करोड़ और कंस्ट्रक्शन में लगभग 370 करोड़ हमको मिले हैं। हमारा विज़न जो है 3 चीज़ों में है, अगले 2 साल में उनको शुरुआत करना और एक लेवल पे ज़मीनी स्तर पे लेकर जाना। एक तो है क्वार्टनरी हेल्थ केयर, यानी कि अभी हम टर्शरी हेल्थ केयर हैं, इससे एक लेवल ऊपर हम उसमें लेके जाएंगे। आपको एक एग्जाम्पल देंगे हम इस मामले में, हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रोबोटिक्स हो जाएंगे, 2 रोबोट खरीदने जा रहे हैं, तो इसको बढ़ावा मिलेगा, सर्जरी में मिलेगा, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में मिलेगा, कॉम्प्लेक्स लिवर सर्जरीज में मिलेगा, जितने भी हैं उसमें मिलेगा। दूसरा जो है, हम मल्टी ऑर्गन सॉलिड ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अभी तक हमारे यहाँ जैसे कि किडनी, लीवर और बोन मैरो होता है, हम कोशिश करेंगे हार्ट, लंग और पेनक्रियाज भी इसमें हो। एक और एग्जाम्पल देंगे, न्यूरो सर्जरी का आखिरी एग्जाम्पल देंगे कि हम इसको क्वार्टनरी केयर पे कैसे लेके जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सर्जरी जैसे स्पाइन है, स्पाइन रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज, वो भी रोबोट के उससे रोबोटिक है, वो हम ले रहे हैं। ऐसे इंट्राक्रेनियल, क्रेनियल मतलब ऊपर वाला जो स्कल का है, तो वो सब हम लेके आ रहे हैं। तो हाइब्रिड ओटी होंगे, यानी कि ओटी में MRI की भी सुविधा होगी, CT की भी होगी। तो ये है क्वार्टनरी केयर। और दूसरा हम लेके आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरे SGPGI को बनाने जा रहे हैं। और तीसरा हैंड होल्डिंग, जैसे हम टेली ICU बताया है, ऐसे जितने भी हमारे 44 मेडिकल कॉलेजेस आए हैं, उनको रिसर्च में, उनको एजुकेशन में, उनको इमरजेंसी में ये लेके आ रहे हैं। ये हमारा आने वाले अगले 2 साल का प्रोग्राम है। क्या इससे जो ट्रांसप्लांटेशन में देरी होती है, लोगों को 2-2 साल तक इंतजार करना पड़ता है, उस टाइम पीरियड में कमी आएगी? टाइम पीरियड में कमी आएगी, यस, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। तो उसके लिए और सेंटर्स चाहिए। हम आपको बता दें, ख़त्म करते करते एक चीज़ बता दें हम आपको, हमारा रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट इतना अच्छा है, कई सेंटर्स हैं, चाहे वो एम्स जोधपुर हो, एम्स बठिंडा हो और एम्स ऋषिकेश हो, एम्स भोपाल हो, कई है। तो मैंने एम्स के दिए, इसके अलावा और बहुत सारे हैं जहाँ पे हमने हैंड होल्डिंग करी है, जहाँ पे हमने इंस्टीट्यूशंस में किडनी ट्रांसप्लांट स्टार्ट कराया है। हमारी टीम जाती है, उनको करती है, सिखाती है, तो वहाँ पे अब ये लोग इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। चलिए सर, वक्त खत्म हो चला है। अब चलते चलते हम आपसे जान लेते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से, आज की खबर के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे वो स्वस्थ रहें? देखिए, संदेश तो बड़ा सिंपल है, मैं बात भी कर चुका हूँ। एक्चुअली मैं तो परिवार से संस्कार आए उस पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। जब संस्कार आते हैं तो आप घर का खाना खाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, खेलते कूदते हैं, बच्चे कम से कम 2-3 घंटे बाहर रहें, पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। यू कैन ऑलवेज कैच अप कि हमारी पढ़ाई नहीं हुई है, ये हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार हेल्थ गई है, उसको कैच अप करना मुश्किल है। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें और बड़ी उसमें 2 ही चीज़ें कहूँगा, घर का खाना खाएं और खूब खुश रहें, खेलें कूदें, सब कुछ करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये हैं प्रोफेसर धीमान साहब, जो PGI के डायरेक्टर हैं और पटना के भी डायरेक्टर हैं, जो बता रहे हैं कि आज की जो दिनचर्या है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है और यही कारण है कि लोग हेपेटाइटिस सी के से दिक्कत है, लीवर ख़राब रहता है उनका, शरीर के तमाम अंग उससे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आप घर का खाना खाएं और एक्सरसाइज करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी नियामत है। आप हमें दीजिए इजाज़त, हमारी टीम के साथ
हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।